मराठों का बाघ, शिवाजी महाराज का शेर, वो योद्धा जिसे गुलामी मंजूर नहीं थी, वो शेर जिसने औरंगजेब की सल्तनत को हिला दिया। नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। 1681 का दौर। महाराष्ट्र की मिट्टी में एक ऐसी चिंगारी उठी थी जिसने मुगलों की नींव हिला दी थी। ये चिंगारी कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज थे, जिनकी कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए। उनके जीवन पर आधारित एक ऐसी फिल्म आ रही है जो इतिहास के पन्नों से एक वीर योद्धा की कहानी को जीवंत करने जा रही है। हम बात कर रहे हैं विक्की कौशल की आगामी फिल्म छावा की, जो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। संभाजी महाराज ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। फिल्म में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे उनकी वीरता, युद्ध नीति और औरंगजेब के साथ उनके संघर्ष को दिखाया गया है। जो मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन, उनकी वीरता, बलिदान और संघर्षों को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करेगी। लेकिन क्या ये फिल्म संभाजी महाराज का साथ देने वाले, उनके लिए जान की बाजी लगाने वाले हमारे दलित योद्धाओं को बड़े पर्दे पर दिखाएगी? तो नहीं तो उन योद्धाओं का इतिहास हमें ही सामने लाना होगा। इसीलिए हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हमने बहुत समय तक इस टॉपिक पर रिसर्च किया है और पूरे सच के साथ ये वीडियो ला रहे हैं। तो अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और अपने समाज को बदलने की ताकत रखते हैं तो यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। सुन लो दुनिया वालों, संभाजी सिर्फ एक राजा नहीं, वो ज्वालामुखी थे जो कभी भी फट सकता था। वो योद्धा था जो अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार था। बचपन से ही संभाजी के खून में बगावत थी। मुगलों ने कई बार उन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन संभाजी वो बाघ थे जिन्हें किसी पिंजरे में नहीं डाला जा सकता था। 1681 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद जब हर कोई सोच रहा था कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, तभी संभाजी महाराज ने सिंहासन संभाल लिया और ऐलान किया, अब असली लड़ाई शुरू होगी। संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति को और आगे बढ़ाया। वे जंगलों, पहाड़ों और किलों का उपयोग करके मुगलों पर अचानक हमले करते थे। वे दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काट देते, जिससे मुगल सेना कमजोर पड़ जाती। संभाजी महाराज ने कई किलों पर नियंत्रण बनाए रखा, खासकर कोंकण, सतारा और पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके। उन्होंने तेजी से हमले कर मुगलों को पराजित किया और उनकी सेना को आगे बढ़ने से रोका। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मुगलों के लाखों सैनिक, अफगानी लुटेरे, निजाम के गद्दार, लेकिन संभाजी अकेले इन सब पर भारी थे। संभाजी महाराज ने 1681 से 1689 तक लगातार मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 8 साल, जी हाँ, पूरे 8 साल तक उन्होंने औरंगजेब को चैन से सोने नहीं दिया। संभाजी की तलवार गरजती थी तो मुगलों के खेमों में दहशत दौड़ जाती थी। मुगल सुल्तान को मराठों से इतनी नफरत थी कि उसने संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए 50,000 सैनिक भेजे, लेकिन संभाजी अकेले 50,000 पर भारी थे। 1689 में कुछ गद्दारों ने उन्हें धोखा दिया। औरंगजेब ने कसम खाई थी कि अगर संभाजी उसकी कैद में आ गया तो उसे सबसे भयानक मौत देगा। जब रायप्पा महार को पता चला कि संभाजी महाराज को मुगलों ने बंदी बना लिया है, तो उन्होंने उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई। उनको पता चला कि उनके राजा को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो परेशान हो गए। उनका धैर्य खत्म हो गया। वो एक छोटी सी सेना लेकर बहादुरगढ़ की ओर चल दिया। जल ढोने वाले भिश्तियों की मदद से उसने मुगल सेना तक गुप्त पहुंच भी हासिल कर ली। औरंगजेब बादशाह का 5 लाख सैनिकों का समूह बहादुरगढ़ की तलहटी में स्थित था। ऐसे ही एक दिन दोपहर को मुगल सेना को चमड़े की थैली से पानी पिलाते समय उन्होंने सुना कि किसी की तो रे नल्ली निकालकर प्रताड़ित किया जा रहा है। परिसर में अफरा तफरी मच गई। लोग उस ओर दौड़े जा रहे थे। जब रायप्पा ने मारो मारो मरहटा संभा को मारो शब्द सुने तो ऐसा लगा मानो उनके कानों में गर्म तेल डाल दिया गया हो। गुस्से से लाल रायप्पा भी उधर दौड़े। रायप्पा ने जब देखा कि शिवाजी महाराज के तेजस्वी पुत्र संभाजी राजे को कटीली जंजीरों में बांध दिया गया है और उनका अपमान किया गया है, तो वह अपने होश खो बैठे।
वह उन सैनिकों से टकराए जो राजे को ले जा रहे थे। लाखों मुगल सैनिक वहां पर थे और यह अकेला योद्धा रायप्पा उन पर टूट पड़े। कुछ ही समय में उन्होंने 2 सैनिकों को काट दिया। इस हमले से बादशाह औरंगजेब भी सदमे में था। गनीम घुस आया ऐसा शोर मुगलों के बीच फैल गया। रायप्पा, जो संभाजी महाराज की जंजीरों को तोड़ने की पागलों की तरह कोशिश कर रहा था, पर तभी सैनिकों ने तलवारों से रायप्पा पर वार किए गए। मुगल सैनिक रायप्पा पर वार करते ही रहे, फिर भी अपनी आखिरी सांस तक वो शंभू राजा को बचाने की कोशिश करते रहे। आखिर में रायप्पा महार की वीरतापूर्वक मृत्यु हो गई। उनका खून शंभू राजा के पैरों पर बह गया। उसके बाद संभाजी महाराज को पकड़कर औरंगजेब के दरबार में लाया गया। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन संभाजी बाघ था। वो मौत को गले लगाने को तैयार था, लेकिन सिर झुकाने को नहीं। संभाजी महाराज ने गरजते हुए कहा, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को नहीं तोड़ सकते। औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर भयानक जुल्म किए। उनकी आंखें निकाली गईं, नाखून उखाड़े गए, जीभ काटी गई, लेकिन संभाजी चुप नहीं हुए। मौत मंजूर है, लेकिन गुलामी नहीं। यही था संभाजी महाराज का जवाब। औरंगजेब को लगा था कि मराठों का जोश खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। संभाजी महाराज की मौत ने मराठा सेना में ऐसी आग भरी कि उन्होंने अगले कुछ दशकों में मुगलों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। संभाजी महाराज मरे नहीं थे, वो मराठों की आत्मा में बस गए थे। उनकी शहादत ने मराठों को इतना शक्तिशाली बना दिया कि कुछ ही सालों बाद मुगलों का अस्तित्व ही मिट गया। संभाजी की रगों में सिर्फ खून नहीं, आग बहती थी। वो योद्धा जिसने मरते दम तक दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। वो शेर जिसने अपने लहू से स्वराज की धरती सींची। और यही कारण है कि संभाजी आज भी हर मराठी के दिल में जिंदा है। संभाजी महाराज की वीरता और रायप्पा महार के बलिदान ने यह साबित कर दिया कि मराठी कभी हार नहीं मानते। संभाजी महाराज और रायप्पा महार सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। वे हमें सिखाते हैं कि अपने धर्म, अपने स्वाभिमान और अपने राष्ट्र के लिए कैसे बलिदान देना चाहिए। उनकी शौर्य गाथा हमें सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, आप ही वीडियो कहां से देख रहे थे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हम अपना इतिहास देश के किस कोने तक पहुंचा सके। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपको बहुजन समाज से जुड़ी हुई सभी नई जानकारी अब तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करें। आपके सहकार्य से हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय शिवाजी। आपका दिन शुभ हो।